नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसे सिग्नलिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स में। नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जिसका सर्वाइवल फ्यू सेकंड्स का होता है, जबकि स्टेरॉयड हार्मोन और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं उनका सर्वाइवल जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, आवर्स टू मिनट्स होता है। हमारी बॉडी में कुछ रेस्पॉन्सेज ऐसे हैं जरूरी हैं जिन्हें त्वरित होना चाहिए, तो त्वरित रेस्पॉन्स जो है हमें पैराक्राइन सिग्नलिंग के द्वारा मिलता है। ये जो दो एग्जांपल्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं। पैराक्राइन के मतलब हो गया ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिन सेल से रिलीज हो रहे हैं उनका साइट ऑफ एक्शन उनके नेबरिंग सेल्स के ऊपर है। ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाते हैं, ये बिल्कुल अपने बगल में रहते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ सेकेंड्स लगा के मिली सेकेंड्स तक इनका सर्वाइवल होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसके रिलीज के लिए सिग्नल जो है ब्रेन से आता है और इसमें जो है ये नर्व सेल है और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे और ये रिलीज होकर न्यूरोट्रांसमीटर जो है एंडोथेलियल सेल्स को आएंगे। एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ये ऑर्जिनिन एक अमीनो एसिड है और जिसको नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेस, इस एंजाइम की प्रेजेंस में सिंथेसिस होगी नाइट्रस ऑक्साइड की, NO जिसको कहेंगे। ये एंडोथेलियल सेल से रैपिडली डिफ्यूज करेगा और डिफ्यूज करके ये अपने नेबरिंग सेल्स को जाएगा। इनके नेबरिंग सेल्स कौन होंगे? स्मूथ मसल सेल्स होंगी। स्मूथ मसल सेल्स में ये अपने टारगेट रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। स्मूथ मसल सेल्स में इनके टारगेट रिसेप्टर्स जो हैं वो एंजाइम्स हैं जिसको कहा जाएगा गुआनिलिल साइक्लेज। गुआनिलिल साइक्लेज से ये नाइट्रस ऑक्साइड बाइंड करेगी और उसमें रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू। नाइट्रस ऑक्साइड जब इससे बाइंड हो जाएगी तो स्मूथ मसल सेल्स में रैपिड रिलैक्सेशन काज करेगी और ये स्मूथ मसल सेल्स में साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट इसकी सिंथेसिस होगी GTP के द्वारा। GTP से साइक्लिक GMP बनेगा और साइक्लिक GMP जो है वो साइक्लिक AMP की तरह से स्ट्रक्चर रखेगा और इसका फंक्शनल मैकेनिज्म भी साइक्लिक AMP जैसा ही होगा। ये स्मूथ मसल सेल्स को रिलैक्स करेगा और रिलैक्स करके ये जो इसका कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको रिलीज करेगा। तो ये स्मूथ मसल सेल्स में रिलैक्सेशन और ब्लड वेसल्स का डायलेशन करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों जो है पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सिग्नलिंग है ये स्पेशली ब्रेन सेल्स में होगी, ये नर्वस सिस्टम में लिमिटेड होगी। साइक्लिक GMP जो है ये एक तरह का सेकेंड मैसेंजर है एनिमल सेल्स के अंदर, स्मूथ मसल सेल्स को रिलैक्स करेगा और डायलेट करेगा, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। इसके कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कभी एंजाइना पेन किसी को होती है, जब हार्ट को इनसफिशिएंट ब्लड की सप्लाई मिलती है तो ऑक्सीजन कम मिलती है, उसके वजह से ये एंजाइना पेन यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ तक आती है। इसको जो है नाइट्रस ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देगी और रिलैक्स कर देगी तो डायलेट हो जाएंगी और डायलेशन से जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और एंजाइना से रिलीज मिल जाएगी। एक ड्रग है जो 100 ईयर से करीब यूज हो रही है जिसको कहा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ये हार्ट डिजीज एंजाइना में के ट्रीटमेंट में काम आती है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में जाके नाइट्रस ऑक्साइड में और नाइट्रस ऑक्साइड जो है फिर साइक्लिक GMP बनाएगी GTP से और साइक्लिक GMP जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के द्वारा लाइक साइक्लिक AMP ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगी और डायलेट करेगी और ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ये ब्रेन सेल्स में प्रोड्यूस होती है और इसका भी जो एक्शन है वो नाइट्रस ऑक्साइड के ही तरह से होता है। ये भी साइक्लिक GMP प्रोड्यूस करेगी GTP से और ये भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगी और डायलेट करेगी। मेनली इनका एक्शन जो है स्मूथ मसल सेल्स पर है। स्मूथ मसल सेल्स जो कि हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उनको हम रिलैक्स कर दें और डायलेट कर दें, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होते हैं, तो उन सेल्स को ये रिलैक्स करते हैं और उन ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करते हैं। एक ड्रग है वाइग्रा जो कि बाइंड करती है और इनहिबिट करती है साइक्लिक GMP फास्फोडाइएस्टरेजेस को। साइक्लिक फास्फोडाइएस्टरेजेस एक फॉर्म है साइक्लिक GMP फास्फोडाइएस्टरेज का जो कि साइक्लिक GMP के ब्रेकडाउन को रोकता है। जब साइक्लिक GMP के ब्रेकडाउन को ये रोकेगा, इनहिबिट करेगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ता रहेगा। साइक्लिक GMP का लेवल बढ़ा रहेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ा रहेगा। तो इसके वजह से जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं वो जो है रिलैक्स रहेंगे और डायलेटेड रहेंगे और ब्लड की सप्लाई जो है उसमें रिच होगी। एक डिफरेंस है हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे स्टेरॉयड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन है या और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका डायरेक्ट एक्शन जो है जीन एक्सप्रेशन पर होता है। लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है ये दोनों जीन एक्सप्रेशन को नहीं प्रभावित करती हैं, ये इंट्रासेलुलर टारगेट एंजाइम्स को इफेक्ट करती हैं।